और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में आज वोटिंग हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। बीएमसी के 227 वार्ड हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, यानी नतीजे जो हैं वो कल ही आ जाएंगे। बीएमसी के 227 वार्ड है। बीएमसी का चुनाव, उस परिषद का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर के ऐसे 3 से 4 राज्य हैं जिनका उतना बजट नहीं है जितना बीएमसी का बजट है। हिमाचल के बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट है और यही वजह है कि यहाँ का बेहद अहम ये चुनाव हो जाता है। हालांकि लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। बड़ी दिलचस्प बात ये भी है क्योंकि यहाँ पर किसी विधानसभा चुनाव की तरह या फिर संसदीय चुनाव की तरह ही लोगों के बीच में उतनी उत्सुकता होती है और साथ ही साथ जो रणनीतिक तैयारी है वो भी तमाम दलों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से होती है। इसमें कई परिवार साथ भी आए, कई अकेले भी पड़े और ये इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें सीधे आपको वहीं से दिखा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग दंपति जो वोट करके निकला है और हाथों में वोटिंग की स्याही लगाए हुए नजर आ रहा था। ये देखिए, ये तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं और बड़े दिलचस्प तरीके से, बड़े उत्साहित होकर, बड़े खुश होकर लोग जो है वो इन चुनावों में अपना अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। हालांकि ये जो बीएमसी के चुनाव है किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं होते हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। लेकिन जो देश की आर्थिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई, उसमें बड़े ही दिलचस्प तरीके से चुनाव होते हैं। बीएमसी का चुनाव, ये आप देखिए, ये बुजुर्ग दंपति जो वोट करके बाहर निकला है। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे से ही ये जो वोटिंग है वो शुरू हुई है। लेकिन बड़े दिलचस्प ये चुनाव हो जाते हैं। ये चुनाव क्यों अहम है, क्यों बड़े माने जाते हैं, क्या इनका महत्व है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव, कुल नगर निकाय 29 हैं। मतगणना, जो मतगणना है, मतदान 15 जनवरी यानी आज, और मतगणना कल यानी 16 जनवरी को होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बीएमसी पर कौन राज करेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जो सीटें, जो वार्ड है, 227 वार्ड है, बीजेपी 137, और यहाँ पर अगर हम शिवसेना की बात कर ले, उद्धव गुट 163। लेकिन आप इसके समीकरण को भी समझिए। 137 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके साथ शिंदे गुट की शिवसेना जो कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्लस कर लीजिए, समीकरण बैठेगा। दूसरा, किन के बीच में मुकाबला है? शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट प्लस मनसे, जो यहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी है। जो मनसे है वो 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि 163 सीटों पर उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, पूरी तरीके से अलग है। ये देखिए, ये दिलचस्प जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे गुट यहाँ पर राज करेगी या फिर उद्धव गुट शिवसेना और प्लस जो राज ठाकरे की मनसे पार्टी है वो राज करेगी। हालांकि सीटों का बंटवारा कुछ इसी तरीके से हुआ है। हालांकि सर्वसम्मति के साथ सभी दलों को राजी खुशी करने के बाद जो सीटों का बंटवारा है वो हुआ है। लेकिन एनसीपी जो है वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है। किसी के साथ कोई तालमेल नहीं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, अपने साथ वो किसी को लेकर नहीं चल रही है। अकेला चलो की जो रणनीति है एनसीपी की है। लेकिन 4 साल के, करीब 4 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। और कौन से स्थानीय जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे, वो काफी दिलचस्प होगा इन चुनावों में देखना। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट जो कि 90 सीटों पर चुनावी मैदान में है, इनके उम्मीदवार। तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कौन से दल ने कितनी सीटों पर, कितने वार्ड्स में अपने चुनावी उम्मीदवार उतारे हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बीएमसी का चुनाव समझौते पर फाइनल मुहर भी लगी। हालांकि शुरुआत में ये सीट बंटवारे को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह की जो बातें थी वो निकलकर सामने आ रही थी कि क्या बीजेपी और जो शिंदे गुट है वो
मानेंगे कुछ सीटों को। हालांकि 20 सीटें फिर अंत में 15 से 18 से 20 सीटें कुछ ऐसी रह गई थी जहां पर फिर भी जो फाइनल चीजें नहीं हो पाई थी या फिर समीकरण नहीं बैठ पाया। लेकिन उसके बावजूद भी एक मैसेजिंग ना दी जाए पॉलिटिकल गलियारों में या राजनीतिक गलियारों में कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के जरिए एक अंतरकलह की स्थिति जो है वो ना निकले। हालांकि इस बात का भी ख्याल सीट शेयरिंग फॉर्मूले के दौरान रखा गया। बहरहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साइड में आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि आप ये समझ पाए मतदान आज चल रहा है। आज जो है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मतगणना जो है वो कल होगी 16 जनवरी को। कल ही चुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे और ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार बीएमसी पर किसने राज किया है। स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि बीएमसी के चुनाव में राजनीतिक जो नेता है वो ठीक उसी तरह से तैयारी करते हैं अपनी चुनाव की और इसी तरीके से मुद्दों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे देश में संसदीय चुनाव हो या फिर किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो। इसी तरीके से अगर हम बीएमसी के चुनाव की बात करें तो ये अहम हो जाता है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीएमसी का बजट जो है वो 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इतना बजट हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, इतना बजट पूर्वोत्तर के कई त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर भी नहीं है, गोवा का राज्य है, गोवा में भी इतना बजट नहीं है। तो कई राज्यों से बड़ा तो बीएमसी का बजट है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि क्यों इसीलिए अहम माना जाता है और क्यों हर जो कोशिश है वो की जाती है। तो बीजेपी जो है वो 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं और जो साइड में आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि आप ये देखेंगे कि ये जो चुनाव हैं ये 4 साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी एक्टिवनेस जो है वो नज़र आ रही है। तो महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं, उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। अभी आपको क्या जवाब? एक आदमी एक चीज कहते हैं, वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहां वापस जाओ। अब मेरे पास वक्त नहीं है, सो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास है। ये देखो ये सब का वही हाल है और ये अगर रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल बर्बादी है। अभी मैं जा रहा हूँ वोट दिए बिना, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि ये अभी मान के ये देखो ये हमने पूरा निकाल के रखा है। अभी यहाँ पूछने आया तो पहले डांस में क्या बोला 217 नहीं है हमारे पास, जीडी सोमानी में आया यहाँ भी बोले 217 हमारे पास नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे लिया है फिर भी देयर इज नो हेल्प। और मुझे दुख होता है कि मैं वोट दिए बिना, मैं कभी वोट दिए बिना जाता नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में भी बूथ है, वहाँ मेरा नाम नहीं आया तो मैं यहाँ तक आया और यहाँ भी वही। So it's terrible. सेम है कि ढूंढते रहो बस, पब्लिक जहाँ ढूंढो, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को इस टाइम कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं। तो देखिए लोगों को अपने नाम ढूंढने में और नंबर ढूंढने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरारी सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जो है वो मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, सीधा आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल आधे घंटे से ज़्यादा का समय वोटिंग शुरू हुए हो चुका है। फिलहाल लोगों के बीच में क्या हलचल है, किस तरह का रिएक्शन है? मैं अभी देख रही थी कि कई लोगों को आपत्ति भी है, कई लोगों के नाम ही नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, काफी लंबे इंतजार के बाद जो है बीएमसी चुनाव आया है, जिसे लेकर मतदान में लोगों में उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही हर पोलिंग बूथ पर एक लंबी लंबी कतार लगी हुई है। लोग घरों से निकलकर पहले मतदान करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले आधे घंटे में देखा कि नाम और वार्ड दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको मतदान देने में काफी दिक्कत हो रही है। जैसे वो 49 में है और उनका मतदान जो है 46 में चला गया है। अब उनके पास समय भी नहीं है, काम पर भी नहीं जाना है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें यहाँ से वहां भेजा जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें जो है कि मतदाताओं को हो रही है।
लेकिन अगर अन्य पोलिंग बूथों पर बात करें तो जो तैयारियां थी प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त थी, और यही वजह है कि उत्तर मुंबई के अलावा मुंबई की 227 जो सीट है उस पर जो है कि मतदान शुरू हो चुका है। अभी तक ईवीएम से लेकर के या लेट मतदान को लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है। उत्साह कर सकते हैं कि त्योहार के जैसा ये उत्साह है और हर इलाके में इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। जी मुरारी क्योंकि दिलचस्प ये भी है क्योंकि यहाँ पर जब बीएमसी चुनाव होते हैं तो ये एक स्थानीय निकाय चुनाव की तरह नहीं होते हैं, लोगों के बीच में उतनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन रणनीतिक दल जो हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इसकी इसी तरीके से तैयारी करते हैं जैसे देश के संसदीय चुनाव हो या फिर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो। इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं स्थानीय जो बहुत ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जो बजट होता है वो एक राज्य के बराबर बजट होता है। इतना बजट किसी नगर पालिका या किसी राज्य में नहीं होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, पूरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पर उतरकर वो इस चुनाव को लड़ती है। ऐसे में मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, मुंबई के ट्रैफिक का मुद्दा है, गटर नाले और 2 घंटे के ही बरसात में मुंबई डूब जाती है, ये उनका एक मुद्दा है। देखना ही होगा कि मतदाताओं का जो मिजाज है वो किस तरफ करवट लेता है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुष का मुद्दा लेकर मैदान में उतरे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी, उनकी सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर के उतरे हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भ्रष्टाचार, चोरी के और चोरी के मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये उतरी है। लेकिन मुंबई की जनता बाखूबी जानती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी जरूरतें क्या है, मूलभूत सुविधाएं उनकी जरूरतें हैं। मुंबई की लोकल धड़कन हो, बस हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या गटर नाले, सुलभ शौचालय हो, ये तमाम जो समस्याएं होती है ये हर दिन लोगों को जूझना रहता है और इसी के आधार पर मतदान होता है। देखना होगा कि मतदान आज शुरू हुआ है, शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा, कल इसका जो है परिणाम आएगा। जी ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका।